लेकिन मुझे मीरा का फोन नंबर मेरी 10वीं की छुट्टी के दौरान ही मिला। क्या आपने संपर्क नंबर मिलने के बाद उससे बात की थी? एएसपी हरिचंद्र प्रसाद ने पूछा। हाँ सर, मैंने उससे बात की और 3 से 4 बार बात की। हालांकि मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में समस्या थी और आखिरकार मैंने उसे टाल दिया। बाद में उसने खुद कुछ अज्ञात कारणों से मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर से मुझे अनब्लॉक कर दिया। 12वीं में सर, अखिल ने कहा। क्या आपने कॉलेज के दिनों में उससे बात की थी? डीएसपी सत्य प्रकाश ने पूछा। नहीं सर, व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैंने उससे बात नहीं की। वह 1 महीने में 3 से 4 सप्ताह के बाद मुझे बार बार फोन करती थी। हालांकि उसके बुरे व्यवहार को जानने के बाद मैंने उससे अपना संपर्क तोड़ दिया और नहीं किया उसके साथ महीनों तक बात करें उसके संपर्कों को खारिज करते हुए अखिल ने कहा। क्या कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? डीएसपी सत्या और एएसपी हरिचंद्र से पूछा। वास्तव में मेरी एक प्रेमिका थी जिसका नाम इशिका श्री सर था, लेकिन मैंने अपने करियर उन्मुख स्वभाव के कारण उसे बुरा नहीं माना। वह 2 महीने से मेरा पीछा कर रही थी और आखिरकार मुझे अपना प्यार स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसके तुरंत बाद मैं व्यस्त हो गया और मीरा सर से परहेज किया, अखिल ने कहा। ठीक है अखिल, क्या उसने आपको मरने से पहले बुलाया था? डीएसपी सत्या ने पूछा। हाँ सर, लेकिन मैंने उसे यह सोचकर फांसी पर लटका दिया कि वह सुबह सुबह परेशान कर रही है, अखिल ने कहा। सत्या चुप रहा और अखिल ने थोड़ा सा पानी पी लिया। सर, मैं एक आदमी नहीं हूँ जो हत्या करेगा। वास्तव में हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन हत्या की हद तक नहीं। इसलिए कृपया मुझ पर आरोप न लगाएं सर, डीएसपी के चरणों में गिरते हुए अखिल ने कहा। सर, मुझे लगता है कि यह आदमी निर्दोष है। हमें मीरा के माता पिता से उसकी हत्या के बारे में पूछताछ करनी है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, हरिचंद्र ने कहा। सत्य उसकी बातों से सहमत हो जाता है और अखिल को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक निर्दोष के रूप में बताने देता है और जाने से पहले सत्य उसे रोकता है और अपने माता पिता और परिवार के महत्व के बारे में बताता है और सभी मतभेदों को भूलकर उनके साथ सुलह करने का अनुरोध करता है कि उन्होंने उनके साथ। अखिल डीएसपी सत्या की बातों से सहमत हो जाता है और वह अपने माता पिता के साथ अच्छा जीवन बिताने का फैसला करता है। इस बीच एएसपी हरिचंद्र मीरा के घर जाता है और उसके माता पिता से भिड़ जाता है। कोई रास्ता नहीं बचा। मीरा के माता पिता यह बताने का फैसला करते हैं कि उनके घर में सुबह सुबह क्या हुआ था। इतने दिनों से मीरा के पिता उसकी मां से झगड़ रहे थे और उस अंतराल में मीरा की आर्थिक मदद उसके द्वारा काट दी गई थी। वह अपनी मां से इस तरह की जल्दबाजी में बहुत नाराज थी और उसने उससे बदला लेने की ठान ली थी। उस समय उसने अपने माता पिता के बीच संघर्ष का फायदा उठाया और आखिरकार बंदूक को गोलियों से भर दिया, यह सोचकर कि उसके पिता के गोली मारने के बाद उसकी मां तुरंत मर जाएगी। हालांकि उसे अपनी योजना में एक महत्वपूर्ण मोड़ मिलता है। मीरा गलती से 10वीं मंजिल से गिर जाती है और मीरा के माता पिता के बीच संघर्ष में उसके पिता ने गलती से एक गोली मार दी जो मीरा के सिर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से भयभीत मीरा के माता पिता दुविधा में रह गए और परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए वे दुर्घटना के तुरंत बाद केरल जाने का फैसला करते हैं और ऐसा करने से पहले वे मीरा का फोन और संपर्क अखिल के पास ले जाते हैं ताकि हिरासत में लिया जा सकता है और गिरफ्तार किया जा सकता है। यह जानने पर एएसपी हरिचंद्र प्रसाद और डीएसपी सत्या को दया और दुख होता है और मीरा के माता पिता को गिरफ्तार करने के बजाय वे उन्हें बख्शने का फैसला करते हैं, क्योंकि मीरा ने ही अपने माता पिता की हत्या करने की योजना बनाई थी और योजना अंततः उल्टी हो गई और यह उसके खिलाफ हो गई। वे मीरा के माता पिता द्वारा की गई दुर्घटना के रूप में मामले को बंद कर देते हैं और उन्हें जाने देते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। सर, हमने जो किया है वह सही है, हरिचंद्र ने पूछा। हरि, मीरा की बात से सोचो। अगर वह अपने निर्णय में शांत होती तो वह इस प्रकार की घटिया योजनाएं नहीं कर सकती थी। यह उसकी गलती थी और उसे भगवान द्वारा अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप हुआ। आओ चलो चलते हैं हमारे अन्य कार्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए, डीएसपी सत्या ने कहा और दोनों जगह से चले गए। इस बीच अखिल अपने पूरे परिवार के सदस्यों से मिलता है। इशिका भी उसके साथ जाती है और वह उन सभी से माफी मांगता है, उनके साथ सुलह कर लेता है और उन सभी के घर में उनके आगमन के लिए एक खुशहाल समारोह होता है, जबकि मीरा के माता पिता उसकी राख को नोयाल नदी में छोड़ देते हैं, आंसू बहाते हैं और हाथ पकड़कर अपने घर चले जाते हैं, जबकि मीरा का प्रतिबिंब अपने माता पिता की स्थिति को देखकर दोषी और अशांत महसूस करता है और उसे पता चलता है कि उन्हें उससे कितना प्यार था और आखिरकार वह अखिल के खुशी के पलों को देखकर गायब हो जाती है।